बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर कर दूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि YouTube पे काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। बार बार कॉपीराइट स्ट्राइक्स और इतनी मेहनत के बाद जब वीडियोस बनाई जाएं और जब अपलोड की जाएं तो पहले ही दिन आपको स्ट्राइक्स आनी शुरू हो जाएं तो काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किलात होती हैं। अब यहाँ पे मैं आपके लिए एक नई चीज़ लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एप्लीकेशन भी बनवाई थी जो प्ले स्टोर पे लाइव भी कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद एप्लीकेशन को हम सही तरह से कंटिन्यू नहीं कर पाई। अब मैं आपके लिए एक नई चीज लेकर आया हूं और ये कोई भी इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप ज्वाइन करें। हम YouTube पे भी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। कॉपीराइट के बाद वीडियोस डिलीट हो जाती हैं या डिलीट करनी पड़ जाती हैं, वो एक सेपरेट चीज है। लेकिन ये चीज हम उनके लिए ला रहे हैं जो लोग ये चाहते हैं कि वीडियो जब मर्जी वो देखें, हफ्ते के किसी भी दिन देखें, किसी भी टाइम देखें और डबिंग की वीडियोस भी देख सकें। तो ये चीज जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है। वो चीज क्या है कि हमने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना दिया है, पेड ग्रुप है, जिसको सिर्फ वही लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो पे करेंगे। ठीक है, यूट्यूब पे भी वीडियोस अपलोड होंगी और रेगुलर होती रहेंगी, लेकिन वो वीडियो शायद हम 1 या 2 दिन बाद डिलीट कर दिया करें। मगर अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी तुर्किश सीरीज, रिव्यू और डबिंग सबसे पहले देख सकें अपने व्हाट्सएप में, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप के चार्जेस भी आप हमें राय दे सकते हैं कि कितने होने चाहिए और कितने नहीं। इंशाल्लाह जितने ज्यादा आपके कमेंट्स आएंगे उस हिसाब से हम ग्रुप के चार्जेस कर लेंगे। लेकिन शुरुआत में उस ग्रुप के चार्जेस जो हम रखने वाले हैं वो है 30 रुपए इंडियन, जो कि बनते हैं 100 पाकिस्तानी रुपए। इनको अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनते हैं $0.36 और ये मंथली सब्सक्रिप्शन होगी आपकी। इसके अंदर आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, सारी सीरीज कवर होंगी, डबिंग एपिसोड्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगी और आप हमारे साथ हर टाइम कांटेक्ट में रह सकते हैं। तो ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन की आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, उसके बाद जो लोग पे करते जाएंगे उन्हें हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो चलिए बात करते हैं अब आज के एपिसोड के बारे में। नाज़रीन, एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन कमरे के बाहर खड़े सिपाही भाई सुंगुर के पास जाता है और उससे पूछता है, सिपाही भाई सुंगुर क्या सूरत हाल है? जवाबन सिपाही भाई सुंगुर कहता है, मेरे शहजादी अलजन खातून काम कर रही है। तो अलाउद्दीन कहता है, भाई सुंगुर मैं यहीं पर हूँ, तुम जाओ और अगर कोई मुझे बुलाए तो मुझे आगाह कर देना। ये कहते साथ ही वो कमरे में आता है तो अलजन उससे कहती है, ये काम नहीं कर रहा है, इसका बुखार नहीं उतर रहा। तो अलाउद्दीन कुछ दवा बनाने लगता है। अलजन उससे कहती है, मेरे शहजादे हमें कम अज कम बाला खातून से बात करनी चाहिए। अलाउद्दीन कहता है, अलजन खातून नहीं, मेरे अम्मा और बाबा दोनों में से किसी को मालूम नहीं होगा। अगर उन्हें पता चल गया तो वो गोंचा को मेहमद के पास भेज देंगे और मेहमद गोंचा को जीने नहीं देगा। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन गोंचा को दवा पिला देता है। फिर अलजन खातून से कहता है, हमें बर्फ की जरूरत है, उस पर सरका लगाएंगे, मैं इलाज तलाश करने के लिए जंगजू भेजूंगा। इसलिए में कमरे के बाहर गाजी आता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए कहता है, अम्मा ये मैं हूँ। उसकी आवाज सुनते साथ ही अलाउद्दीन दरवाजे के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। अलजन आगे बढ़ती है तो अलाउद्दीन कहता है, अलजन खातून गाजी को नहीं आना चाहिए, अगर उसने अलजन को देख लिया तो हम गाजी को नहीं रोक सकेंगे। बाहर गाजी मुसलसल कह रहा होता है, अम्मा ये मैं हूँ, दरवाजा क्यों फंस गया है? कमरे के अंदर अलजन परेशान होते हुए अलाउद्दीन से पूछती है, अब हम क्या करेंगे? जवाब में अलाउद्दीन उसे खांसने का कहता है। तो अलजन खांसते हुए बुलंद आवाज से कहती है, दरवाजा मत बजाओ, मैं बीमार हूँ। यह सुनकर गाजी कहता है, फिर दरवाजा खोले मैं देखता हूँ, मुझे आपकी देखभाल करनी चाहिए। तो अलजन कहती है, नहीं खोल सकती, चले जाओ और जब तक मैं ठीक ना हो जाऊँ वापस मत आना। इस पर गाजी खुद से कहता है, बाबा के जाने के बाद ये पागल हो गई है, मेरे अल्लाह। ये कहते साथ ही वो पलट जाता है और कमरे के अंदर वो दोनों सुख का सांस लेते हैं और अलाउद्दीन कमरे से निकल जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम रनौस किले में देखते हैं कि इमरान तेगन अपने कमांडरों से कह रहा होता है, अलाउद्दीन नहीं मरा है ना, उस्मान मशकूक हो जाएगा और हम बहुत जल्द मिलेंगे, लेकिन इस मुलाकात में डोर खींचने वाला मैं हूँगा। शहंशाह की खूबसूरत बेटी शहजादी मारिया को मारकर इल्जाम उस्मान पर डाल दूंगा। यह सुनकर एक कमांडर पूछता है, ताजुद्दीन नोयान के बारे में क्या ख्याल है? जवाबन इमरान तेगन कहता है, शहंशाह अपनी बेटी को कत्ल करने वाले उस्मान के खिलाफ ऐलाने जंग करेगा और उसकी हिफाजत में नाकामी पर मंगोलों के खिलाफ भी। इस अफरा तफरी के दौरान इन सरजमीनों पर वाहिद हुक्मरान मैं रहूंगा। फिर खड़े होकर कहता है, तुम भी इस ताकत के गुलाम बनोगे। बेंजामिन दानियाल, क्या तुमने रास्ते पर जाल बिछा दिया है? इस पर दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। फिर इमरान तेगन लेवी से पूछता है, लेवी क्या कोनिया जाने वाले मंगोल काफिले को तबाह करने के लिए फौजी तैयार हैं? तो लेवी कहता है, तैयार हैं जनाब। इसलिए में उलिया वहां पे आती है और कहती है, इमरान तेगन तुम्हें लगता है कि तुमने फतह हासिल कर ली? एक तवील अरसे से हम सिर्फ हार रहे हैं। रोम के गवर्नर एक तुर्क को टैक्स अदा कर रहे हैं। उस्मान के सदरान में से एक बेंदर वो कल टैक्स लेने आ रहा है। जवाबन इमरान तेगन तख्त पर बैठते हुए कहता है,
है इस बार वो टैक्स लेने नहीं बल्कि अपनी जान देने आएगा। यह सुनकर ओलिया कहती है, खबरदार इमरान तेगन, अगर तुमने उस्मान के आदमियों को नुकसान पहुंचाया तो वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ तुम पर हमलावर होगा। तो इमरान तेगन खड़े होकर कहता है, शहंशाह ने मुझे उस्मान को खत्म करने के लिए यहाँ भेजा था। मैं उसे उसके अपनों से अलग करके तनहा अपनी तरफ खींचूंगा और सिर्फ एक हमला करके उसका नाम दुनिया से मिटा दूंगा। बेंजामिन, दनियाल और लेवी हम जा रहे हैं। ये कहते साथ ही इमरान तेगन आगे बढ़ता है तो ओलिया पूछती है, अब तुम कहाँ जा रहे हो? जवाबन इमरान तेगन कहता है, रोम और मंगोलों के इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए। उधर ताजुद्दीन नोयान महमद और अपने सिपाहियों के साथ सरहदी बाजार जा पहुंचता है, जबकि उरहान, एल्चम खातून, आयशा खातून, गुंदूस साहब और उस्मान साहब के साथ ही बेस बदले वहां मौजूद होते हैं। ताजुद्दीन नोयान को देखते हुए उरहान कहता है, आ जाओ कमीने आ जाओ, तुम्हारी मौत तुम्हारी मुंतजिर है। मरकजी खेमे के बाहर जरकुतै उन्हें खुशामदीद कहता है। ताजुद्दीन नोयान महमद और अपने कुछ सिपाहियों के साथ खेमे में दाखिल हो जाता है और खेमे के दरवाजा बंद होते साथ ही उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ सामने आते हैं और कहते हैं, ताजुद्दीन नोयान खुशामदीद। उस्मान साहब की आवाज सुनकर ताजुद्दीन नोयान चौंक जाता है और कहता है, आप कहते हैं कि ये आंख के बदले आंख है, ठीक है उस्मान साहब। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, अभी नहीं, अभी हिसाब खत्म नहीं हुआ। यह सुनकर महमद उस्मान साहब से पूछता है, उस्मान साहब आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपको यहाँ सुलह के लिए बुलाया है और आप यहाँ हिसाब किताब की बातें कर रहे हैं। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, सुलह इज्जत वालों के साथ होती है, इस जैसे बुज़दिल के साथ नहीं। फिर ताजुद्दीन नोयान से कहते हैं, तो तुम मुझे मारना चाहते थे, हाँ, और तुमने इसके लिए महमद का इस्तेमाल किया, लेकिन ये मैं जानता था। यह सुनकर ताजुद्दीन नोयान महमद से कहता है, महमद सरदार उस्मान साहब दुरुस्त कह रहे हैं, मेरा इरादा तुम्हें मारना था और तुम्हारे लोगों को बचाना था उस्मान, ये बागियों का सरबराह है। तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, तुम मुझे कत्ल करना चाहते थे और इसके लिए तुमने महमद से फायदा उठाने की कोशिश की और तुम भाइयों के दरमियान कशीदगी पैदा करना चाहते थे, लेकिन मैंने जंगजुओं को पहले ही खबर भेज दी थी। मैंने अपने तमाम इक़दामात किए। ताजुद्दीन नोयान। यह सुनकर महमद नोयान से पूछता है, क्या ये सच है जो उस्मान साहब कह रहे हैं? तो नोयान बैठते हुए कहता है, क्या आपको लगता है कि आप मुझे रोक सकते हैं? तुम्हें ये कैसे पता चला उस्मान? तो उस्मान साहब कहते हैं, वो जो आपकी बीवी होगी शहजादी मारिया, उसने हमें सब कुछ बता दिया है। यह सुनकर ताजुद्दीन नोयान शदीद गुस्से में खड़ा हो जाता है और उस्मान साहब कहते हैं, तुम शिकार के लिए निकले थे लेकिन अब तुम शिकार बन गए। बाहर मंगोल कमांडर सिपाहियों के साथ खड़ा होता है और जैसे ही खेमे की जानिब बढ़ता है उरहान उसका रास्ता रोक लेता है। फिर कहता है, कहाँ जा रहे हो? देखते ही देखते मंगोलों को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और सब अपने अपने चौके उतार देते हैं। मंगोलों पर एक जबरदस्त किस्म का दावा बोला जाता है। जरकुतै भी इस लड़ाई में मंगोलों पर टूट पड़ता है। एल्चम और आयशा खातून बहुत महारत से लड़ती हैं और एक साथ कहीं मंगोलों को मार गिराती हैं। मंगोलों को जहन्नुम वासिल करते हुए गुंदूस साहब कहते हैं, मेरा उस वक्त तक मरना हराम है जब तक कि मैं तुमसे अपनी कौम का बदला ना ले लूं। ये कहते साथ ही वो मंगोलों पर टूट पड़ते हैं। वैशी भी उस्मान साहब के साथियों का भरपूर साथ दे रहा होता है, मगर नाजरीन मंगोल कमांडर घोड़े पर सवार होकर भाग पड़ता है। आइकुत उसके पीछे जाने लगता है तो उरहान कहता है, इसे भागने दो, इसका मालिक हमारे हाथों में है, हम बाद में इसे भी पकड़ेंगे। ये कहते साथ ही उरहान आयशा खातून की जान बचाते हुए मंगोल को जहन्नुम वासिल कर देता है। लड़ाई के अख्ताम पर आयशा खातून कहती हैं, हमें आज तक किसी सरदार के बेटे ने नहीं बचाया, फिक्र ना करें, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। उनके आगे बढ़ जाने के बाद उरहान कहता है, अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो मैं देखता कि क्या होता। अंदर खेमे में ताजुद्दीन नोयान मुसलसल दरवाजे की जानिब देख रहा होता है, मगर सिपाहियों के ना आने पर उस्मान साहब से कहता है, मुझे यहाँ घात में फंसाकर आपके हाथ में क्या आया उस्मान साहब? क्या आपको लगता है कि आप अलखानी खानदान का खून बहाने के काबिल हैं? आप माजी में गेहातों का कुछ नहीं कर सके थे और आप मेरा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम जिंदा रहोगे? उन दोनों की बातें सुनकर महमद कहता है, मैंने आप दोनों को सुलह के लिए बुलाया, मगर आपने मुझे अपने झगड़े में शामिल किया, मैं आपसे इसका हिसाब लूंगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, आपने जिसका हिसाब करना है वो आपके सामने खड़ा है, लेकिन ये यहाँ से बच नहीं पाएगा। यह सुनकर नोयान कहता है, मुझे मारकर क्या तुम चीन, हिंदुस्तान और एनातोलिया पर काबिज मंगोलों से झगड़ना चाहते हो? आपके ख्वाब जो आपसे बड़े हैं फिर गायब हो जाएंगे, हमारे दरवाजे पर तुम सिर्फ गुलाम ही बन सकते हो। ये कहते साथ वो उस्मान साहब पर हमलावर होता है। जवाबन उस्मान साहब के जांबाज खेमे के अंदर खड़े दोनों मंगोलों को मार डालते हैं और उस्मान साहब भी ताजुद्दीन नोयान की तलवार गिराकर उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हैं। फिर तलवार उसकी तरफ करते हैं तो वो कहता है, ऐसा करने की जुर्रत भी ना करना उस्मान। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अभी रुको जरा, मुझ में कितनी हिम्मत है तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसकी टोपी उतार फेंकते हैं और मजीद कहते हैं, अब तुम्हें और तुम्हारे साथ आने वाला हर वो शख्स जो यहाँ फसाद पैदा करेगा, मैं उनको इन जमीनों में ही दफन कर दूंगा। इसके साथ ही ताजुद्दीन नोयान खंजर निकालने लगता है तो उस्मान साहब कहते हैं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, तुम्हारी ताकत मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसे लात मारकर जमीन पर पटक देते हैं। अगले मंजर में तुरान और बुरान नोयान को लेकर खेमे से बाहर आते हैं। खेमे के बाहर पूरा कबीला जमा होता है। कुछ देर के बाद उस्मान साहब भी खेमे से बाहर आते हैं और घुटनों के बल बैठे हुए ताजुद्दीन नोयान को देखते हुए कहते हैं, तुमने जो भी किया उसका हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। तो नोयान कहता है, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा उस्मान, तुम्हारा वतन बदला लेने के लिए आने वाले घोड़ों से रेजा रेजा हो जाएगा और इसमें बरसों तक फसलें नहीं उगेंगी। उस्मान फिर तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम हमसे ये कहने वाले पहले शख्स नहीं हो और ना आखिरी होगे, तुम सब फना हो जाओगे और हम हमेशा रहेंगे। जो कुछ तुम्हारे पास है इंशाअल्लाह वो जल्दी हमारा हो जाएगा। तुम्हारी ये जाबर सल्तनत जल्दी तबाह बर्बाद हो जाएगी।
ये सुनते साथ ही पूरा सरहदी बाजार उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें।